हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल ऑल इंडिया जंक्शंस। और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की एक कंपनी है जिसका नाम है, पहले इसका 2016 में इसका जो नाम था वो इसका नाम था DBA। जो मैंने कल भी एक अभी सेकेंड पार्ट है उस वीडियो की, उस कंपनी के बारे में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था कल, जिसमें कि आप लोगों को बताया था कि वो कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे अपने आप को बिल्ड किया, कैसे काम करती है और क्या प्रोजेक्ट है उसका काम करने का, राइट। और आज हम बात करेंगे उस कंपनी के, जो कल मैंने बताया था कि उस कंपनी के कुछ 10 सिस्टम होते हैं जिस पे वो कंपनी काम करती है, राइट। तो 10 सिस्टम के बारे में ब्रदर्स आज हम लोग जानने वाला है। पहला सिस्टम जो उसका है वो टारगेट है, दूसरा सिस्टम है वो टूरिंग है, तीसरा सिस्टम है जो ABP सीटिंग है, और चौथा सिस्टम जो है उसका वो 5 मिनट चिट चैट है, पाँचवां जो है वो TF है, छठवां जो है नीम लिस्ट है, सातवां जो है इनविटेशन कॉल है, आठवां जो है वो सीनियर एडवाइज़र है, और नौवां जो है वो 3 बाई शेयरिंग्स है, और 10वां जो है कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि अब हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि टारगेट क्या होता है, राइट। टारगेट का मतलब क्या होता है, ये कंपनी वाले टारगेट आपको क्यों बताते हैं। तो मैं टारगेट का मतलब आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी कि टारगेट होता क्या है, आपके जीवन में टारगेट ज़रूरी क्यों है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज। पहले थोड़ा सा हम टारगेट के बारे में जानेंगे अभी, ओके। टारगेट, टू डू एनीथिंग इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड टारगेट। टू डू एनीथिंग इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड टारगेट। मतलब कि कोई भी काम, आप कोई भी काम उसके स्पेसिफिक मतलब उसके सही टाइम से पहले या सही टाइम पे आप कर देते हो तो उसको हम टारगेट बोलते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आप बिहार से हो, बिहार में कहीं से भी हो, कल 9 बजे आपको पटना पहुंचना है। तो पटना अगर 9 बजे आप पहुंच जाते हो तो टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है। 9 बजे से पहले भी पहुंच जाते हो तब भी आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 10 बजे पहुंचते हो तो फिर टारगेट आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो हम टारगेट उसे कहते हैं, कोई भी काम अगर उसके समय से पहले या समय पे कर देते हैं उसको हम टारगेट कहते हैं। टू डू एनीथिंग इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड टारगेट, ठीक है। डूइंग वर्क, our completed the work in a fine time or place in now by target। आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, किसी भी काम को आप स्टार्ट करते हो, समय से पहले कर देते हो, मतलब जिस जगह पे आपने सोचा उसी जगह पे समय से कर देते हो, उसको हम टारगेट करते हैं, ठीक है। टारगेट लिस्ट, टारगेट हिस्ट्री, टारगेट की हिस्ट्री क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1953 इन USA सर्वे इन 100% स्टूडेंट। जो USA की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने 1953 यानी कि 1953 में सर्वे किया 100% स्टूडेंटों पे इन इंडिया, जो कि USA के अंदर जो इंडिया के हमारे 100% स्टूडेंट थे उन पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया, जिसमें कि 70% रफ टारगेट, यानी कि उनका टारगेट था बट कोई कंफर्म नहीं था। 70% लोग ऐसे थे जिनका रफ टारगेट था, कोई फिक्स टारगेट नहीं था। 17% ऐसे थे जिनका कोई टारगेट ही नहीं था, जीवन में उनको क्या करना है, अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं था, कोई टारगेट नहीं था। 10% गुड टारगेट, 10% ऐसे लोग थे जो टारगेट अपना बना चुके थे। देन 3% ही ऐसे लोग थे जो गुड टारगेट एंड गुड प्लानिंग, जिन्होंने अपना टारगेट भी बनाया था
और प्लानिंग भी अच्छा किया था कि उसको कंप्लीट कैसे करना है। देन कंप्लीट करने के बाद मैं सही टाइम पे उसको कंप्लीट करने कैसे करना है उसकी प्लानिंग भी उन लोगों ने किया था। ठीक है। आफ्टर 20 ईयर इन 1973, आफ्टर 20 साल बाद, मतलब कि फिर 20 साल के बाद 1973 में फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया तो पाया कि क्या पाया कि अगर 70% APL एबो प्रॉपर्टी लाइन, 17% BPL बिलो प्रॉपर्टी लाइन और 10% सक्सेस डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ETC। ठीक है। एंड 3% रिचेड पर्सन ऑफ द वर्क, रिचेड पर्सन इन द वर्ल्ड। जो 3% लोग थे जिन्होंने टारगेट भी अपना प्लानिंग और टारगेट दोनों किया था, वो आने वाले टाइम में 3% वही 3% जो हमारे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं। और जो 10% लोग थे जो कि बस टारगेट बनाए थे वो सक्सेस हुए, जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह बन गए। जो 17% थे जिनका कोई टारगेट ही नहीं था वो बिलो प्रॉपर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं। और 70% APL जो कि मिडिल क्लास, एबव प्रॉपर्टी लाइन, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। राइट। उसके बाद अब बात करते हैं कि स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट, SMART, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है एस का मतलब होता है एस्पेसिफिक, निश्चय करना। राइट। M का मतलब होता है मेजरेबल, माप तौल करना। E का मतलब होता है अचीव, प्राप्त करना। R का मतलब होता है रीजन, मतलब कि कारण, किसके लिए आपको क्या चीज़ प्राप्त करना है। और T का मतलब होता है टाइम लिमिट, समय सीमा। मतलब कि कहने का मतलब है कि निश्चय करना है, माप तौल करके प्राप्त करना है। मतलब निश्चय कर लेना है और उसको एक कंटिन्यूस टाइम तक आपको प्राप्त कर लेना है। एक समय सीमा है जिस समय सीमा तक आपको प्राप्त कर लेना है, ये स्मार्ट का मतलब होता है। राइट। उसके बाद टाइप ऑफ टारगेट। टारगेट कितने प्रकार के होते हैं? कंपनी वो टारगेट कितने प्रकार की देती है? पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। पहला शॉर्ट टर्म में आप 6 मंथ का कोई भी टारगेट वो लोग बनवाते हैं, जैसे कि आप क्या खरीदना चाहते हो, फलाना ढिमाना का, AC फेसी बाइक, ऐसे सारी चीज़ें आपको वो लोग बनवा लेते हैं कॉपी। आपको लॉन्ग टर्म में टारगेट बनवाते हैं, फिर उसके बाद ये सिस्टम आपका एक ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो सो गाइस, अगर आप इस कंपनी में कभी आपने काम किया जिसका नाम DBA है, DBA था, डायनेमिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके ब्रांड का नाम है आइफाजॉन, एथिसेंट और अनदर बैड जनरेशन, ABG और हाफमैन, ऐसे बहुत सारे इसके ब्रांड हैं। और पहले जो इसका DBA नाम था, अभी इसका नाम एसॉर्ट वर्ल्ड है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं इसमें लगभग काम मैंने 2017 या 2018 में मैंने काम किया, देन मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं यार, लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है। सो गाइस, अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहते हो या ज्वाइन करना चाहते हो तो पहली चीज़ आप तो उस कंपनी के बारे में जानकारी करो। देन आपको जो बुला रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो कैसे लीडर्स के बीच में आप जा रहे हो, कैसे लीडर के साथ आप काम कर रहे हो, क्या लीडर अच्छे हैं जिनके नीचे आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, तभी आप वहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कंटेंट के साथ। देन कल हम बात करेंगे इसका दूसरा सिस्टम जो है उसका नाम है टूरिंग के बारे में कल बात करेंगे। तीसरा सिस्टम है और DBA कंपनी का जो ये वीडियो हो ये तीसरा पार्ट होगा। अगर आप भी कहीं DBA में अगर आप जा रहे हैं या आपको कॉल आ रहा है या जाना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी आपको इस कंपनी को लेकर रिलेटेड डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। क्या आपने भी इसमें काम किया है ये भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।